मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव, गुरु भाई बहन लोग कहते हैं कि भगवान भक्त के समय भक्त के संगे हरदम रहते हैं, मगर भक्त ही भगवान को नहीं पहचान पाते हैं और न भक्त अपना आस्था को डगमगा देते हैं। मगर प्रभु सब घड़ी अपने भक्त पर कृपा करते हैं और दया करते हैं। कोई न कोई बहाना से प्रभु हर काम को पूरा करते हैं। और भक्त अगर ये समझ जाए कि भगवान हमारे लिए हमेशा खड़ा रहते हैं तो कभी भगवान को वो दोष ना दें। आज आप लोग मैं साधना की कथा सुनाने वाली हूँ। साधना अपने माता पिता के साथ रहती थी और साधना महादेव के बचपन से पूजा पाठ करती थी। साधना का भाई नहीं था, उसके माता पिता को ही एक इकलौती संतान थी और उसके बहुत ही माता पिता को उस पर आस था। माता पिता से वो कहती थी कि मैं नौकरी लूंगी और मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगी। भैया नहीं है तो क्या है, मैं ही आपको हमेशा आपको देखभाल करूंगी और आप लोग के अपने से दूर कभी नहीं होने दूंगी। ये कहकर साधना महादेव के गांव में ही महादेव को उसका मंदिर था। वो हर सोमवार की पूजा करती और भगवान पर उसका आस्था भी बहुत था। वो नौकरी के जहां तहां फार्म भरती और फार्म भरती, जहां भी जाती फार्म भरती और उसे एक दो अक्षर से उसे छांट दिया जाता। एक दिन सारा कागज पत्तर लेकर, आधार कार्ड, पेट कार्ड और अपने जितना नौकरी का सब कागज रहता है सब वो लेकर एक सहेली के संग है एक मार्केट में जाती है कि वो सहेली फोन कर देती है कि तुम कहाँ हो। तब साधना कहती है कि मैं नौकरी ज्वाइन करने के लिए आई थी, मगर एक अक्षर से मुझे छांट दिया गया है। तब उसकी सहेली कहती है कि ऐसा करो कि तुम बाहर से ही बाहर मार्केट में आ जाओ, मुझे कुछ कपड़े किनने हैं। साधना कहती है ठीक है मैं आती हूँ और वो कपड़ा के मार्केट में चली जाती है अपनी सहेली के साथ। है वो कपड़ा देखते हुए, जिस समय उस कपड़ा देख रही थी अपनी सहेली के लिए, उस समय कब उसका पर्स से पेन कार्ड, आधार कार्ड और जितने नौकरी के कागज रहते हैं सब पूरा फाइल वहां गिर जाता है और वो ध्यान नहीं देती है। जब वो घर पर आती है और मुंह हाथ धोकर बैठती है, उसके माता पिता पूछते हैं कि बेटी आज क्या हुआ। साधना कहती है माँ आज भी एक अक्षर के लिए छाट दी गई हूँ, से जब महादेव का मर्जी होगा तभी लगता है कि नौकरी लगेगा। मैंने तो बहुत कोशिश कर रही हूँ मगर हो नहीं रहा है। अब वो जैसे अपना बैग खोलती तो क्या दिखती है कि सारा फाइल में जितना उसका नौकरी का जितना कागज पत्तर था, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब उसी में था, वो फाइल ही उसमें नहीं है। अब ये देखकर रोने लगती है और कहने लगती है कि मेरा जिंदगी भर का वही पूंजी था, उसी से मैं इस खुशी में थी कि मैं अपना नौकरी ले लूंगी। अब तो मेरा सारा कागज पत्तर ही भुला गया है, तब मैं कैसे, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं रहेगा तो मैं क्या लेकर जाऊंगी और मैं कैसे नौकरी पाऊंगी। मैं कहाँ कहाँ ऑफिस में जब कागजी पत्तर नहीं रहेगा तो मैं क्या दिखलाऊंगी। और महादेव के मंदिर में जाकर रो रो के कहने लगती है कि हे भगवान, एक तो मुझे एक एक अक्षर के लिए छाटा दिया जा रहा था, अब तो आपने ऐसा किया है, मैंने आपको इतना पूजा और आपने ऐसा किया है कि मेरा पूरा डॉक्यूमेंट ही बैग में से चोरी हो गया कि गिर गया, मुझे मालूम भी नहीं चला। हे प्रभु, अब लगता है कि मैं अपने माता पिता की इच्छा को पूरी नहीं कर सकती हूँ और मैं नौकरी भी नहीं लगेगा मेरा अब, क्योंकि मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट ही नहीं है। अब मैं आपके मंदिर में पूजा करने नहीं आऊंगी, क्योंकि मैंने आपको सब दिन ध्यान रखा, सब दिन आपको स्नान कराया, भोग लगाया, फूल पत्ती चढ़ाया, आपने मेरा ध्यान नहीं रखा और मेरा डॉक्यूमेंट चोरी होने दिया।
आप अपने भक्त के संग ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगला बार सोमवार से मैं आपके मंदिर में नहीं आऊंगी। और अपने आस्था को डगमगा देती है और आकर घर में रोने लगती है और अपने माता पिता से कहती है कि हे माँ, सही में लोग कितने लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होते हैं। मैं नहीं मानती थी, मगर सही में मुझे लगता है कि महादेव पत्थर के ही हैं। अगर उनमें जरा भी मुझसे मोह रहता और वो भगवान रहते तो मेरे संग ऐसा नहीं होने देते, मेरा सारा डॉक्यूमेंट चोरी नहीं होने देते। अब बताइए कि मेरे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो मैं क्या लेकर जाऊंगी और कहाँ से मैं नौकरी पाऊंगी? तो माता पिता समझाते हुए कहते हैं कि बेटी, इतने जल्दी निराश ना हो। महादेव सबके सुनते हैं, तुम्हारे भी सुनेंगे। तुम क्यों उन्हें भला बुरा कह रही हो? तुम अपना आस्था को डगमगाने नहीं दो। तुम प्रभु से दया मांगो, प्रभु जरूर तुम पर दया करेंगे। वो कहती है, अब क्या खाक दया महादेव करेंगे? अब तो सारा जितना दिन मैंने पढ़ा लिखा था सारा डॉक्यूमेंट ही चोरी हो गया है। अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है माँ। मैंने सोची थी कि मैं आप लोग का जिंदगी अच्छे से गुजार दूंगी, आप ही लोग के संग रहूंगी, नौकरी हो जाएगा तो मैं आपको बेटा के संग बेटा संग रहकर आप लोग का पालन पोषण करूंगी। अब मैं क्या करूं? और कह कर रोते रहती है। उतने महादेव देखते हैं कि मेरा भक्त एकदम निराश हो गई है और उसका आस्था मुझ पर एकदम डगमगा रहा है। उतने में महादेव एक साधु के रूप में आते हैं और आकर कहते हैं, दरवाजा खटखटाने लगते हैं। वो दरवाजा खोलने भी रुए के धूल में नहीं जाती है। उसकी माँ कहती है, बेटी जाकर देखो, बहुत देर से दरवाजा कोई खटखटा रहा है, दरवाजे पर कौन है? वो जाती है, तले हाथ में क्या देखती है? उस साधु के हाथ में उसका डॉक्यूमेंट का कागज पूरा पड़ा हुआ है। और कहता है कि पूरी बेटी, ये तुम जिस मार्केट में कपड़ा किन रही थी वहीं पर गिर गया था और तुम ध्यान नहीं दी तो मैंने उठाकर रख लिया था। मैं पूछते पूछते तुम्हारा आधार कार्ड से पता लगते पैन कार्ड से मैं तुम्हारे पास देने के लिए आ गया हूँ। वो डॉक्यूमेंट पाकर एकदम खुश हो जाती है और कहती है कि हे प्रभु, मैंने आपको कितना भला बुरा कहा, मगर आपने किस रूप में आकर पहुंचा गए ये मैं नहीं कर सकती हूँ। और वो देखकर वहां से तुरंत अंतर ध्यान हो जाते हैं। माता पिता की वो कागज पत्र देखने लगती है कि उसमें सारा मेरा फाइल में है कि नहीं। उतने में प्रभु द्वारी पर से देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। तब माँ कहती है कि अरे बेटी, जिन्होंने तुम्हें ये डॉक्यूमेंट ला के दिया है उन्हें घर में ले आओ, उन्हें शरबत पानी पिलाओ, कम से कम इतना तो कर सकती हो। वो जब अपनी माँ को बात को सुनती है, कहे गुरु भाई बहन लोग, कोई सामान भुला जाता है तो मिलने के बाद आदमी जरूर देखे लगता है कोई हमारा उतना सामान उसमें है कि नहीं। उसी तरह साधना पहले उनको घर में आने के लिए नहीं कहती है और वो फाइल देखने लगती है कि उसमें मेरा पूरा डॉक्यूमेंट है कि नहीं। पहले भगवान अंतर ध्यान हो करते वहां से। तब कहती हैं कि यहाँ पर तक कोई नहीं है, इतने जल्दी वो साधु महाराज कहाँ चले गए? तब उनकी माँ कहती हैं और उनके पिता कि ये बेटी, जिन्हें तुम अभी भला बुरा कह रही थी वो साधु लगते कि और कोई नहीं, वो महादेव ही थे जो तुम्हारे भुलाए हुए डॉक्यूमेंट को तुम्हारे पास पहुंचा दिए और तुम्हारे जिंदगी भर का मेहनत का जो तुम्हें फल मिलने वाला था वो कैसे तुमसे दूर हो सकता था। प्रभु ने देखो तुम्हारे पास लाकर तुम्हारा चीज पहुंचा दिए। वो मंदिर में जाती है और जाकर महादेव के लिंग से लिपट कर रोने लगती है। रोकर कहती है साधना कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, जरा साला मेरा मन डगमगा गया था। हे प्रभु, मुझे आस्था रखना चाहिए था कि जिसे भक्त पर भगवान की कृपा हो और जो भक्त भगवान को हमेशा याद करते रहो हो उसको संग गलत कुछ कैसे हो सकता है। और कह के प्रभु से क्षमा मांगती है और मांग कर वहां से घर आती है। और जब आती है उसी समय उसे बैंक से फोन आता है और वो डॉक्यूमेंट लेकर जाती है। उसी दिन उसे नौकरी लग जाता है। अब वो खुशी से महादेव के उस दिन चर्चा रखती है और मंदिर में चर्चा रखकर धूमधाम से चर्चा करवाती है और अपने माता पिता के संगे खुशी पूर्वक रहने लगती है। तो हे महादेव, जिस तरह आपने उनका खोया हुआ डॉक्यूमेंट लौटा दिया और भक्त को आस्था को डगमगाने नहीं दिया, हे प्रभु, भक्त ने आपको भला बुरा कितना कहा मगर अब तो देवों का देव महादेव है। हे प्रभु,
अब तो अवघड़दानी महादानी है। इसी तरह हर भक्त की गलती को क्षमा करते रहिए और अपना कृपा इसी भक्त पर बना करके, हे प्रभु। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।